प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हैप्पी रेजरेक्शन डे। आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਰੈਜ਼ਰੈਕਟਡ ਯੇਸ਼ੂਆ, ਰੈਜ਼ਰੈਕਟਡ ਜੀਸਸ, ਜੀ ਉਠਿਆ ਮਸੀਹ। ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤੀ ਰਚੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਇ 1 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਚਨ ਤੱਕ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤੀ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ। थैंक यू जीसस। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पोप फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहलुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। आमेन, आमेन। क्या हुआ? बाइबल ये बताती है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके बाद उनके जो दफनाने की विधि थी वो कर नहीं पाए। उसका कारण ये था क्योंकि आगे स्पेशल सबत शुरू हो रहा था और उसके बाद सबत का दिन था, इसलिए वो उस कार्य को, उस प्रथा को कर नहीं पाए। तो वो जो औरतें वहां पे कब्र पे गई, वो इसलिए गई थी ताकि वो प्रथा को पूरा कर सके। जैसे आपको पता है मरने के बाद इंसान को परफ्यूम लगाया जाता है ना, घी भी मुंह में डालते हैं और बहुत सारी बातें होती है, कंघी, तेल, ये वो सब कुछ उसके साथ कब्र में दे के भेजते हैं। एक्चुअली तो ये बातें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मरा हुआ बंदा ना तो सिर बांधा, ना तेल लगाता, ना की खाता है, गल्ला देता। लेकिन एक्चुअली उनकी प्रथा थी कि वो परफ्यूम लगाते थे कि बंदे में से बदबू ना आए, है ना। लेकिन एक चीज है, वो लोग इस चीज को करने के लिए कब्र पे गए, और जब कब्र पे गए देखा वहां पे कब्र पे एक फरिश्ता उनको दिखाई देता है। फरिश्ते ने पत्थर को लुढ़काया और देखा, और जो पहलुए थे जो वहां पे प्रोटेक्शन दे रहे थे, वो लोग बाइबल बताती है मुर्दे के समान हो गए, मुर्दे के समान। उसको देखते ही मुर्दे जैसे हो गए। आमीन, ध्यान से समझिए। जब यीशु मसीह के फरिश्तों का या यीशु का दर्शन किसी को होता है तो इंसान मुर्दे के समान हो जाता है। आमीन। और सेम उन औरतों के साथ भी हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही उनको एक मैसेज दे दिया गया, डरो मत। क्या कहा? डरो मत, डरना नहीं, क्योंकि अगर डरोगे तो तुम भी मुर्दों के समान हो सकते हो। इसलिए अपनी जिंदगी में से डर निकाल दो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि डर हमारे लिए नहीं बना, डर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है। वी आर ब्लेस्ड पीपल, हम लोग आशीषित लोग हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हमने किसी से कुछ नहीं लेना, किसी का क्या है, किसी का क्या है, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, इस बात पे बिलीव करो। अंदर से आना चाहिए, बिल्कुल अंदर से। मेरा यीशु अगर जिंदा है तो मेरे अंदर से आता है। आमीन। जब मानव कहता है ना आमीन, तो कुछ लोग तारीफ करते हैं, मानव कितना सुंदर आमीन बोलता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से आता है भैया, वो अंदर से आता है। मेरा यीशु जिंदा है। आमीन। जितनी बार बोलेंगे उतना अच्छा है। मेरा यीशु जिंदा है। किसी ने कहा जितना ऊंचा आमीन उतनी ऊंची आशीष। मेरा यीशु जिंदा है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
मेरे प्रियो, वी आर ब्लेस्ड पीपल। हम लोग आशीषित लोग हैं कि हमारा यीशु जिंदा है। हमारा प्रभु मरा हुआ नहीं है, हमारा प्रभु मरा हुआ नहीं है, ये सवाल, वो जिंदा है। वो जिंदा है, इसलिए हम आज उसकी हजूरी में बैठे हैं। संत पौलुस कहता है अगर वो जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास करना ही व्यर्थ है, वेस्ट है। हम जितना मर्जी फेल कर लें यीशु मसीह पे, वेस्ट। यीशु जिंदा है, इसलिए हम लोग क्रेजी हुए रहते हैं, इसलिए हम लोग चले हुए रहते हैं। यीशु यीशु करते फिरते हैं, यीशु यीशु करते असि लौट चले जाते हैं, यीशु यीशु करते असि सनौर चले जाते हैं, यीशु यीशु करते असि पिपली चले जाते हैं, क्योंकि सानू पता है साडा यीशु मसीह जिंदा है। साडे कोल असि किहड़ा कोई होर, हम कौन सा कोई स्ट्रेंथ लेके जा रहे हैं, हम कौन सा कोई ताकत लेके जा रहे हैं। We have only believe, हमारे पास एक बिलीव है, हमारे पास एक विश्वास है कि मेरा यीशु जिंदा है, मेरे साथ चलता है, बस। हम लोगों के पास कोई मूर्ति नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई अगरबत्ती धूपबत्ती नहीं करते। हम सिर्फ बिलीव करते हैं कि हमारा यीशु जिंदा है और हम उससे प्रार्थना करते हैं और वो हमारी सुनता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब फरिश्ता उन औरतों से मिला और उन्होंने उन्हें जी उठने की खुशखबरी दी, यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी दी ना, कहा कि देखो यीशु मसीह यहाँ पे नहीं है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जी उठा है। और जैसे उन्होंने उनको खुशखबरी दी, उस खुशखबरी के साथ 4 मैसेज दिए, 4 मैसेज भी दिए। वो मैसेजेस के ऊपर गौर करते हैं। पहली बात जो उन्होंने उनसे कहा, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। क्या कहा? डरो मत। यीशु के जी उठने की जो खुशखबरी उन्होंने उन औरतों को दी, पहला मैसेज उनको दिया, डरो मत। क्या कहा? अपने साथ वाले से बोल दो, डरो मत, हमारा यीशु जिंदा है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने की खबर हमें डर नहीं देती, यीशु मसीह के जी उठने की खबर हमें आनंद देती है, हमें खुशी देती है। इसलिए बाइबल कहती है, उन्होंने कहा बड़ा समाचार तुम्हें सुनाता हूं। कल जब मैं इन बातों को देख रहा था, अपने आप में ही क्या कहते हैं, आत्मिक विमोहित हो रहा था। मतलब मेरे अंदर ही एक भावनाएं उठ रही थी, हाउ कितना प्यारा मेरा प्रभु है और कितना धन्य मैं हूं कि मेरा यीशु जिंदा है। कितना धन्य मैं हूं कि वो मुझे रोज कहता है डोंट बी अफ्रेड, डर मत। रोज कहता है डर मत। उनको भी उन्होंने ये मैसेज दिया, डोंट बी अफ्रेड। क्योंकि जब भी हमें डर लगता है, हमें याद रखना चाहिए कब्र खाली है। इसलिए हम में से कुछ लोगों की इच्छा है 1 लाख रुपए का खर्चा है, लाख रुपए इकट्ठा करो, 1 बंदा, 1 लाख रुपए एक बंदे को होना चाहिए, ठीक है। 1 लाख रुपए का खर्चा है, भी हम लोग इजराइल जाके देख के आए कब्र, हमारा विश्वास और स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ ये वो जगह है जहां पे यीशु को रखा गया। हमारे अंदर से डर निकल जाएगा। जब भी डर आएगा ना, फिर हम कह सकते हैं कि मेरा यीशु जिंदा है। अपने डर को कह सकते हैं मेरा यीशु जिंदा है। इसलिए मेरे प्रियो, पहला मैसेज जो बाइबल हमें बताती है, डोंट बी अफ्रेड, और ये मैसेज आज भी हमारे लिए ऐसा ही है। उसका कारण क्या है उसके पीछे ना डरने का? एक ही बड़ा कारण है कि हमारा यीशु जिंदा है। आमीन। हमारा यीशु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैसेज उन्होंने दिया उसको, ही इज नॉट हियर, वो यहाँ पे नहीं है। क्या कहते हैं? वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है। उन्होंने कहा आके देखो, वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है यीशु। वो कहां पे ढूंढने के लिए आई है उसे? कब्र पे। कहां पे? कब्र पे ढूंढने के लिए आई है। लेकिन फरिश्ते कहते हैं वो यहाँ पे नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु जी उठा है। और क्या कहती है बाइबल? कहता जो यीशु मरा हुआ है, उसे जो यीशु मरा हुआ था अब वो जी उठा है। और जिंदा को मुर्दों में मत ढूंढो, जिंदा को मुर्दों में। और इस बात को क्लियर किया लूका में, ऐसे लिखा है, इसको पढ़ लेंगे। लूका उसका 24 अध्याय 5 और 6 वचन जल्दी पढ़ लेंगे। आवाज नहीं। लूका 24 अध्याय 5 और 6 वचन।
थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। जब वह डर गई हाँ और जी। धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? क्या कहते हैं? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? क्या कहता है मैसेज? तुम जिंदा को मुर्दों में। भैया मैंने आपको मैसेज दिया कि जो रेजरेक्शन सर्विस है वो बड़ूगर में। कहाँ पे है? कहाँ पे? और आप कब्रिस्तान चले जाओगे या बढ़िया चले जाओगे? उत्थे मीटिंग हो रही है, उत्थे कोई मीटिंग नहीं हो रही। बात समझ रहे हो? तो यीशु मसीह का जो मैसेज है वो ये है कि जिंदा को मुर्दों में नहीं ढूंढा जा सकता। जब यीशु जिंदा है तो कब्र में क्यों जा रहे हैं हम लोग? इसलिए प्रभु का फरिश्ता मैसेज देता है, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? हाँ जी, वह यहाँ नहीं, वो यहाँ पे है नहीं। हाँ जी, परंतु जी उठा है। हाँ जी, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते, याद करो कि उसने गलील में रहते क्या था। अगर उनको याद होता तो याद रखते ना। यीशु मसीह ने तो पहले कह दिया था मैं जी उठूंगा। तो ये बात पे उन्हें विश्वास होना चाहिए था। वो जिंदा, और बाइबल कहती है वहीं पे लिखा है, और वो जिंदा है और अपने लोगों में। कहाँ पे है? मुर्दों में नहीं है, जिंदा है और जिंदा लोगों में है। कई बार हम भी अपने कामों और अविश्वास से यीशु को मरा हुआ साबित करते हैं। हम भी कई बार अपने काम, अपने जो अविश्वास होता है उससे यीशु मसीह को मुर्दा साबित करते हैं। हमारा अविश्वास जो होता है, हमें ये बिलीव नहीं होता कि यीशु जिंदा है। ऐसे ही इन्होंने किया। अगर इनको यीशु पे विश्वास होता ये तो कब्र पे कभी नहीं जाती थी। यीशु ने क्या दिया था ना, मैं जी उठूंगा, तो ये कब्र पे कभी नहीं जाती अगर इनको यीशु पे विश्वास अटल होता। आज हमारा विश्वास अटल होना चाहिए। जितना बड़ा विश्वास होगा आपका, उतने बड़े चमत्कार होंगे। आमीन। जितना बड़ा विश्वास होगा। थैंक यू जीसस। उसके जो लोग थे उनको कब्र में जाना ही चाहिए था। उनको कब्र पे उनका बिलीव क्या होना चाहिए था कि हमारा यीशु जी उठेगा। उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने मोहरे लगा दी। मोहरे क्या लगा दी? मोहरे समझते हो? स्टैंप लगा दी, सील या सील। उन्होंने सील लगा दी कि रोम शासन है, रोम की सील लगा दो, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। अरे भैया कोई सील यीशु मसीह को रोक नहीं सकती। जब यीशु मसीह जी उठा तो कोई सील उसको रोक नहीं सकती भाई, कोई सील नहीं रोक सकती, क्योंकि वो बाइबल कहती है ये अनहोना था कि वो मृत्यु के बंधनों में रहता। मृत्यु की इतनी ताकत नहीं है। मृत्यु को किसने बनाया? यीशु मसीह ने। और मृत्यु की इतनी ताकत कि वो मुझे बांध के रख सके? नो, यीशु मसीह बाइबल कहती है जी उठे। आमीन। कब्र खाली है आज। आमीन। आज हमें भी अपने प्रभु की बातों पर विश्वास करना चाहिए, चाहे वो वचन में लिखी गई है, चाहे वो परमेश्वर का दास बोलता है। एक बात समझना, मेरी बातें वेस्ट है, मेरी बातें व्यर्थ है, मेरी बातें व्यर्थ है जब तक आप इन पर बिलीव नहीं करते। बात समझ रहे हो? जैसे वंदना ने कहा, पास्टर जी ने कहा था ये मंथ फेवर का होगा, तो वो फेवर का मंथ खत्म हुआ, फेवर आज भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये बिलीव करती है। और ये फेवर पूरा साल चलता रहेगा क्योंकि ये बिलीव करती है। मासी कहती है, वो गुड़िया गवाही दे रही थी, क्या कहते हैं? मैंने क्या कहा? ये अप्रैल का मंथ आपके लिए बड़े काम लेके आएगा, उनकी जिंदगी में होने शुरू होगी। जो भी मैं बोलूंगा, मैं जो बोलूंगा, व्हेन यू बिलीव तब ये काम करेगा। अगर मैं कहता हूं सुनीता ठीक है, जब ये बिलीव करेगी तब ये ठीक हो जाएगी, 50% भी ठीक हो जाएगा। जब मैं कहता हूं कि अर्शदीप आजाद हो गया, ये आजाद मेरे कहने से नहीं हो रहा, ये आजाद इनके विश्वास करने से हो रहा है। We need to believe on God's word। जो बाइबल कहती है, बाइबल आपको दी गई है, आपको नया नियम दिया, आपने पढ़ा था अर्शदीप? गुड, मम्मी को पढ़ के सुनाना, ठीक है? तो हमें प्रभु के वचनों पे ध्यान देना, विश्वास करना, और उसको मुर्दा नहीं दिखाना। उसको मुर्दा नहीं दिखाना कि वो मुर्दा है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो मुर्दा है। हमारे कामों से प्रकट होना चाहिए कि यीशु जिंदा है। आमीन। अपने प्रभु को जिंदा दिखाएं।
हमारे विश्वास की चर्चा लोगों में होनी चाहिए। हमारे विश्वास की चर्चा लोगों में होनी चाहिए। यार कितना विश्वास करता है, यार सुनीता कितना विश्वास करती है, यार मंजीत कितना विश्वास करती है, गुरप्रीत कितना विश्वास करती है। ये विश्वास की चर्चा होनी चाहिए। डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह कितना विश्वास करते थे, कोई प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया। और इसका रिजल्ट क्या निकला? वहां के जो राजा थे वो कहते हैं इनका परमेश्वर जिंदा है। उन्होंने अपने राज्य में जहां जहां उनका राज्य था ये फरमान फैला दिया कि जहां जहां पे भी मेरा राज है वहां वहां पे जो भी पूजा करेगा वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल के खुदा की पूजा करेगा। बिकॉज ऑफ देयर फेथ। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भट्टी में डाला गया, राजा सारी रात टेंशन में रहा और सुबह उठ के क्या कहता है, इन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया इसलिए परमेश्वर ने इनको बचाया, क्योंकि इनका परमेश्वर जिंदा है। हमारा विश्वास जब प्रभु पे स्ट्रांग हुआ तो हमारा जो विश्वास यीशु मसीह पे बढ़ जाएगा, विश्वास स्ट्रांग हो जाएगा, तो हमारी चर्चा लोगों में होगी। अब हमारी चर्चा लोगों में नहीं होती है तो किसी और काम के लिए होती है। ये चोर है, ये ठग है ना, ये गंदा है, ये, लेकिन हमारे विश्वास की चर्चा नहीं होती। विश्वास की चर्चा होनी चाहिए। आपके विश्वास की बिलीव ऑन गॉड। जो आपको बाइबल है आपके पास उसको पढ़ो और उस पर बिलीव करो, क्योंकि जो प्रभु कहता है वो सच है, बाकी सब दुनिया में झूठ है। प्रभु कहते हैं मेरे मार खाने से तुम चंगे हो गए। प्रभु कहते हैं मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। तुम्हारे पापों की सजा मैंने ले ली। मैंने तुम्हारे बाप दादाओं के श्राप तोड़ दिए। मैंने शैतान के कामों को नाश कर दिया तुम्हारी जिंदगी से। शैतान हारा हुआ है, हमारे पैरों के नीचे है। ये बातें तब काम करती हैं जब आप इन पे बिलीव करते हैं। बिलीव को दिखाने का तरीका क्या है? आप सही सही बोलना शुरू करें। आप सही सही ये दिखाने का तरीका है। ओके, विश्वास को दिखाने का तरीका पॉजिटिव बोलना शुरू करो कि मैं ठीक हो गई। होंगी नहीं, हो गई। यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो गया। प्रभु यीशु धन्यवाद। यीशु मसीह की महिमा करोगे तो आपकी जिंदगी में बड़े काम होंगे। आमीन, हालेलुया। तीसरा मैसेज जो उन्होंने दिया, कम एंड सी, आओ और देखो। क्या कहा फरिश्तों ने? आओ और देखो। क्या देखो? क्या देखो? कब्र खाली है। क्या देखो? सुनी सुनाई बात पर बिलीव न करो, मैंने क्या दिया, नो 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 नो, कब्र देखो खाली पड़ी है। आओ और उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने गवाही दी इस चीज की कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। आओ और देखो। वी नीड टू सी, वी नीड टू एक्सपीरियंस। जिंदा यीशु को अनुभव करें, जिंदा यीशु को देखें। इसलिए मैं कह रहा हूं 1-1 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा, जाके हम देख के आए। कब्र खाली है, उस कब्र को, उस चीज को एहसास करेंगे, उस चीज को महसूस करेंगे कि यीशु जिंदा है। आमीन। जब वो बहनें वहां पे कब्र में गई तो वो कब्र खाली, वो कब्र खाली थी और आज भी खाली है। उसका एक ही कारण है, वहां पे हड्डियां नहीं मिलेंगी। यीशु मसीह की देह नहीं सड़ी, क्योंकि यीशु मसीह देह के साथ जी उठे। देह नहीं सड़ी उनकी, हड्डियां नहीं है, आत्मा नहीं जी उठा उनका, देह के साथ जी उठे। इसलिए कहते हैं जी उठे। जिंदा यीशु है इसलिए कहते हैं। और द रेजरेक्शन इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। जो उनका जी उठना था वो एक हिस्ट्री क्रिएट कर गया, और कोई भी इतिहास में जी नहीं उठा। और इतिहास इस बात का गवाह है, आज तक भी वो कब्र खाली है। वी नीड टू एक्सपीरियंस। हमें उस चीज को महसूस करना पड़ेगा कि यीशु जिंदा है। मैं तो मेरी जिंदगी में रोज महसूस करता हूं। आज भी उसके जिंदा होने का सबूत हम अपनी जिंदगी में देखते हैं। हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं और हम उसके जिंदा होने के गवाह हैं।
आमीन। और बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? उन्होंने सर्च किया, अच्छी तरह देखा, क्योंकि इंसान जो है देखने से ज्यादा सीखता है, देखने से आपने कभी कई बार देखा, एक बंदा फिल्म देख के आता है, ओके, कोई थिएटर में फिल्म देख के आता है, उसके बाद वो आके स्टोरी अपने परिवार को बता देता है, परिवार संतुष्ट हो जाता है, उसका भी दिल करता है मैं देख के आऊँ, ऐसे ही होता है। तो हमारे दिल में भी आना चाहिए, फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए, हमारे दिल में भी आना चाहिए कि मरियम कब्र खाली देख के आई, हम भी देख के आए। हमारे दिल में भी आना चाहिए ना कि कब्र खाली है, कि पास्टर जी ऐ भी बकबक करते रहते हैं कि यीशु जिंदा, देख के तो आए कब्र में है भी यीशु मसीह के, नहीं है, आपके अंदर ये जिंदा नहीं चाहिए। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? हम लोग उसके गवाह हो जाएंगे, हम लोग उसके गवाह हो जाए। चौथी और आखिरी बात जो उन्होंने कही, गो क्विकली एंड टेल देम, जल्दी जाओ और बताओ उसके लोगों को, उसके चेलों को बताओ। क्या बताओ? यीशु जिंदा है। आमीन। उन्होंने जाकर सबको ये खुशखबरी दी कि यीशु जिंदा है। क्या किया उन्होंने? सबको ये खुशखबरी दे दी, सबको। अभी मैं बोल रहा हूँ, आपस में नहीं बोल रहा, ठीक है? कोई इशारा भी नहीं कर रहा, ना अपनी घरवाली, ना अपने घरवाले, ना अपने दोस्त, मेरी तरफ देखो, मैं सोना ही लगा, बस मेरी तरफ देखो। हालेलुया। गो क्विकली एंड टेल देम, जल्दी जाओ और बताओ कि यीशु तुमसे पहले गलील में मिलेगा। कितने ही चमत्कार परमेश्वर ने किए, और बाइबल ये बताती है 40 दिन तक वो अपने लोगों में रहा जी उठने के बाद। ये नहीं कि जी उठने के बाद गायब हो गया। और बाइबल ये बताती है ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों ने यीशु मसीह को जिंदा होने के बाद देखा है। 500 लोगों ने। हिस्ट्री क्रिएट हुई है, आज भी यीशु जिंदा है। आमीन। उन्होंने जाके ये समाचार सबको दिया। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अपने जिंदा होने का, यीशु मसीह के जिंदा होने का सबूत लोगों को बताए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिनका कुछ नहीं है, जिनका कोई जिंदा नहीं है, वो भी नहीं डरते यार, हमारा तो यीशु मसीह जिंदा है यार। हम क्यों डरेंगे? हम क्यों डरें? मुझे बताओ क्यों? कारण क्या है? एक कारण बताओ डरने का। जिस बात से आप डरोगे ना, वो बात आप पे पड़ेगी। वो बात अगर आप डरोगे ना, मैं आपको बताता हूँ, हमारे ये बिल्कुल पास में ना एक माड़ी है, किसी से मैंने कुछ पैसे लेने थे और मैंने थैंक यू जीसस, थैंक यू, और मैंने अपने छोटे भाई को कहा, मैं कब ना उत्थे जाके ना वो फलाने बंदे को पैसे फड़ के लाते, मैंने कहना ना मिले उत्थे कहना कुत्ता वट ले। मैं कहा यार मैं रोज लगता उत्थे कोई कुत्ता नहीं है, मेरा भाई भी बड़ा है, जवान है, फिर भी डर रहा है। और मतलब उसकी देह बहुत सोहनी है, कई लोगों ने देखा जो ठुड्डा मार के कुत्ते तो कुत्ता भी मर जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब डर रहे हैं। मैं की कह रहा हूँ, जिस बात से आप डरोगे ना, वो बात आप पे पड़ेगी। मैं उस गली में से रोज गुजरता हूँ, मुझे कोई कुत्ता नहीं दिखता, कहता वहां पे कुत्ता वो काट लेगा, थोड़ी देर बाद पता चला उसे कुत्ते ने काट लिया। क्यों? क्योंकि वो उस बात से डर रहा था। इस बात से, जिस बात से आप डरोगे वो बात आप पे पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये बिलीव करो कि यीशु जिंदा है, और ना डरने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरा यीशु जिंदा है। ना डरने का सबसे बड़ा कारण यही है। आमीन, आमीन, आमीन। हमने सबको बताना है कि हमारा यीशु जिंदा है। क्रेजी चल रहे हो, कोई आता आए, नहीं आता ना आए। हमने किसी को
कई बार लोग मैसेज देते हैं, कई बार लोग वचन सुनाते हैं किसी को, वो क्या कहते हैं, आओ तुम्हारे सब काम ठीक हो जाएंगे। डोंट से काम तुम ठीक हो जाएंगे वो सेपरेट थिंग है, वो तो होंगे, लेकिन अब मैसेज क्या है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से ये है सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार दूसरे को देना। ये मत कहना तेरे सब काम ठीक हो जाएंगे। सब काम अगर नहीं ठीक होंगे ना तो उसके अविश्वास की वजह से नहीं ठीक होंगे, फिर कल को कहेगा यार वो कुछ हुआ तो है नहीं। डोंट से तेरे सब काम ठीक हो जाएंगे। प्रभु बरकत देता है, प्रभु ब्लेस करता है, लेकिन मैसेज ये है कि यीशु जिंदा है। जब उसका बिलीव हो जाएगा ना कि यीशु जिंदा है, फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यीशु जिंदा है, जिंदा यीशु की जिंदगी में आप ही काम करना शुरू कर दो। आमीन। इसलिए वी नीड टू बिलीव ऑन गॉड। ये चारों मैसेज आज हमारे लिए भी है। चारों मैसेज, फर्स्ट थिंग, डोंट बी अफ्रेड। डरने की जरूरत, डरने की जरूरत, डरने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे नहीं है। बिलीव, यीशु की कब्र खाली है। जो तीसरी बात, देखो यीशु की कब्र खाली है। पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारा। और जाओ और सुसमाचार सबको सुना दो। यीशु मसीह जब जी उठने के बाद भी उन्होंने लास्ट मैसेज अपने लोगों को दिया, जाओ और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये मैसेज यीशु मसीह ने दिया। इसलिए हमें उनके वचनों पे बिलीव करना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और एक बार फिर से यीशु मसीह के जी उठने की आपको बहुत बहुत